हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे शेर सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाइए चेहरे पर मुस्कान दोस्तों, उत्कर्ष ऑफलाइन के सभी स्टूडेंट और उत्कर्ष ऑनलाइन के सभी स्टूडेंट और माय डियर रसगुल्ला, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक ही मंच के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अब देखिए, जिन्होंने मेरे साथ पहले पढ़ लिया इस दोस्तों टॉपिक को, वो आज इसे अपडेट कर लेना, क्योंकि मैं जनवरी से लेकर के सितंबर 2021 तक के जितने भी दोस्तों युद्ध अभ्यास है उन्हें दोस्तों आपको लाइन से लिखाने वाला हूं। मतलब दोस्तों उसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर सारे के सारे युद्ध अभ्यास एक ही क्लास में आज समाप्त हो जाएंगे। भविष्य में जब भी आपको इस टॉपिक पर क्लास को देखना हो तो यहां पर उस टॉपिक को आपको देखना है, यहां से बाहर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को दोस्तों बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए कि आप बेहतर तरीके से परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सको। यह क्लास एसएससी के लिए, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, राजस्थान पटवार, बीडीओ, आरएस का एग्जाम और जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, आपके डिफेंस के एग्जाम है, एसएससी जीडी है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना किसी देरी के, दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। क्या दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। जिसने पसीना बहाया मैदान जीत कर ले गया। और आप तो पसीना बहाओगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर और आपने जो सपना अपने मां बाप को दिखाया है उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएगा। ये रसगुल्ला अब की बार सपना पूरा करके दिखलाएगा। शिवम कुमार, मानक, जय, दीपक, कुंभकर्ण, विशाल, सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। युद्ध अभ्यास टॉपिक का नाम है। अब देखिए, मैं आपको इस टॉपिक में दोस्तों एक तो बताऊंगा कि किस किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ है, दूसरा दोस्तों यह युद्ध अभ्यास कब हुआ था, और तीसरा पॉइंट है यह एक्सरसाइज जो है कहां पर हुई है और कहां से कहां तक जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक के जितने भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं वो सब दोस्तों मैं यहां पर समझाने वाला हूं। अब देखिए, कुछ सवाल दोस्तों, दो सवाल मैं आपके सामने लाया हूं। एक तो दोस्तों आपके सबसे अच्छा स्तर आरएस का स्तर है और एक दोस्तों जो हर बार पूछा गया सवाल है। देखिए, मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा गया 5 अगस्त 2018 को आरएस 2018 के पीटी एग्जाम के अंदर। एक तो यह स्तर हो सकता है। एक दोस्तों क्वेश्चन आया, एक्स डेजर्ट नाइट का आयोजन कहां पर हुआ, तो किस देश के बीच हुआ और कहां पर इसका आयोजन हुआ। दो स्तर है दोस्तों एग्जाम के। ये 2021 में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स डेजर्ट नाइट। तो इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और सबसे पहले एक बार अपने दिल में कह दीजिए कि माता रानी बस सपना पूरा कर दे और इसमें से सवाल जो है वो छप जाए। क्या सवाल आना चाहिए इस टॉपिक से, जिससे आप दोस्तों औरों की तुलना में बेहतर हो सको। देखिए, दो तरह का सेगमेंट रहेगा। जनवरी से सितंबर 2021 में एक बार पढ़ाऊंगा, इसके बाद कुछ 5-10 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो 2020 में हुई हैं। आपको उनके दो देशों के मध्य उन देशों के नाम आपको पता होने चाहिए, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। यह उद्देश्य रहेगा अगले 1 घंटे के अंदर। चलिए पहला नाम नोट कीजिएगा, हेडिंग डालिए, एक्स डेजर्ट नाइट 21 है। पहली बात तो दोस्तों इसका आयोजन कब हुआ है, जनवरी 2021 है। और जहां पर मैं आपसे कहूं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छापिएगा, एक्स डेजर्ट नाइट 2021 जनवरी 2021 में इसका आयोजन हुआ। पहली बात तो इसका
इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो लिख लेना, इसका आयोजन हुआ है जोधपुर राजस्थान। कहां हुआ? जोधपुर राजस्थान। किस किस देश के बीच हुआ है? भारत और फ्रांस। लिखिएगा, भारत और फ्रांस, इन दो देशों के बीच में आयोजन हुआ। भारत फ्रांस की भी दोस्तों आपके एयरफोर्स, ये ध्यान रखना, भारत फ्रांस की भी वायुसेना के मध्य इसका आयोजन किया गया। और एक बड़ी खास विशेषता है कि इस आयोजन में किसने भाग लिया? राफेल ने। तो लिख लेना, इस युद्ध अभ्यास में, लिखना, इस युद्ध अभ्यास में राफेल ने भाग लिया। किसने दोस्तों? राफेल ने भाग लिया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसको ढंग से नोट करना और कंफ्यूज मत होना। आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों एक और एक्सरसाइज, कंफ्यूज नहीं होना है। डेजर्ट फ्लैग अलग है और एक्स डेजर्ट नाइट अलग है। मैंने बात की है एक्स डेजर्ट नाइट की। जनवरी 2021 में आयोजन हुआ है, जोधपुर के अंदर हुआ दोस्तों। भारत फ्रांस ये दो देश इसमें शामिल थे, वायुसेना दोस्तों शामिल थी। और इस एक्सरसाइज में राफेल जो है दोस्तों इसने इसमें भाग लिया था। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, है ना, कंफ्यूज मत होना। इसे हिंदी में भी दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट, क्या एक्स डेजर्ट नाइट ऐसा मत कर देना, एक्स रेगिस्तान की रात ऐसा मत करना भाई। एक्स डेजर्ट नाइट 2021 है ना, हाँ सर, रेगिस्तान की रात 2021 ऐसा नहीं है रसगुल्ला, इसका नाम यही है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 है। अब देखिए इसी में से कैसे सवाल आपके सामने घूम के आएगा। नोट में मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास के संबंध में असुमेलित को पहचानिए। मतलब एक्सरसाइज तो किसके बीच है? भारत और फ्रांस। हमें बताना है कौन सा इसमें से गलत है। शक्ति, वरुण, गरुड़ और कोंकण। देखिए सवाल ऐसे भी आ सकता है दोस्तों, तो नोट कर लेना। शक्ति भारत फ्रांस है, वरुण दोस्तों भारत फ्रांस है, गरुड़ भी भारत फ्रांस है, लेकिन कोंकण जो है ये भारत फ्रांस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोंकण जो है दोस्तों वो भारत और इंग्लैंड के बीच है। किसके? भारत और इंग्लैंड। इसी बात को आपको ध्यान रखना है कि जो शक्ति है, अब देखिए शक्ति दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत फ्रांस की सेना की कौन सी विंग है, तो लिखना दोस्तों मिलिट्री। कौन है? अगर आपसे पूछे शक्ति में किसका योगदान? मिलिट्री का। वरुण में किसका योगदान? नौसेना। किसका? नौसेना। और गरुड़ में दोस्तों इसमें लिख लेना वायुसेना। किसका है? वायुसेना। ये दोस्तों सबसे टफ लेवल है। क्या सबसे टफ लेवल है कि वो आपसे ये पूछ ले शक्ति, वरुण, गरुड़ इसमें किस किसने भाग लिया है। तो दोस्तों गरुड़ क्या है? अरे गरुड़ तो पक्षी है ना रसगुल्ला, तो गरुड़ तो हो गया पक्षी। पक्षी क्या करता है? हवा में उड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों वायुसेना। क्या है? वायुसेना। वरुण का मतलब दोस्तों पानी, नौसेना। क्या? नौसेना। और शक्ति ध्यान रखना ये मिलिट्री है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये गलत है। कोंकण भारत और फ्रांस के बीच में नहीं होता। क्लियर कट ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। सर आप स्मार्ट लग रहे हो, अरे पढ़ लो चुपचाप। एम फैक्स ये है छुपा रुस्तम। क्या है? ये छुपा रुस्तम सवाल है। एम फैक्स एक्सरसाइज। पहली बात तो नोट करना, क्या पहली बात तो नोट करना, ये युद्ध अभ्यास कब हुआ है? जनवरी 2021 में। ध्यान रखना दोस्तों इस युद्ध अभ्यास का
जो आयोजन है वो हुआ है अंडमान निकोबार। कहां हुआ है? अंडमान निकोबार। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो अंडमान निकोबार में किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे इसमें कौन शामिल हुआ है? तो नोट करना दोस्तों, इसमें भारत की सेना के तीनों विंग, क्या सेना के तीनों विंग जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। तो नोट करना दोस्तों, इसमें आपके थल सेना, इसमें आपकी वायु सेना और इसमें दोस्तों आपकी नौसेना, तीनों की तीनों जो है वो इसके अंदर शामिल हुई है। सीधा सवाल आपसे पूछेगा एमफैक्स में भारत की सेना के कौन कौन से विंग शामिल हैं? पहला थल सेना, वायु सेना, नौसेना और उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना तीनों की तीनों शामिल हैं। इसका आयोजन कहां हुआ है? अंडमान निकोबार में इसका आयोजन किया गया। किसका दोस्तों? एमफैक्स का। तो ध्यान रखना जनवरी 2021 है। फटाफट मैं बोल रहा हूं ना, बार बार आपको छापते हुए चलना है। क्या मैं बोल रहा हूं तो आपको छापते हुए चलना है। एमफैक्स 2021 जनवरी 2021 में आयोजन दोस्तों अंडमान निकोबार में। और आपसे पूछे कि सेना के तीनों जो विंग हैं, वायु सेना, थल सेना और नौसेना, तीनों की तीनों दोस्तों इसमें शामिल हैं। थर्ड नंबर लिखिएगा। तीसरा नंबर है दोस्तों आपके सामने ट्रोपैक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज। क्या इसको लगा देना आप, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज RAS और UPSI, इन दोनों के लिए ट्रोपैक्स 21। पहली बात तो इसका आयोजन कब हुआ है? फरवरी 2021 में। कब हुआ? फरवरी 2021 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कहां पर हुआ है? हिंद महासागर में हुआ। कहां हुआ? हिंद महासागर में। और अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछे इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसकी फुल फॉर्म मैंने इंग्लिश में लिखी है। किसमें? इंग्लिश में। तुम्हें एक वर्ड ध्यान रखना और वो है थिएटर। क्या दोस्तों? थिएटर। तुम्हें क्या ध्यान रखना है? केवल थिएटर ध्यान रखना है। इसी की जो हिंदी है ना वो आपके सामने यहां पर लिखी हुई है नोट लगा के कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्ध अभ्यास। इसे नोट करना। अगर आपसे पूछे ट्रोपैक्स क्या है? क्या ट्रोपैक्स क्या है? तो ट्रोपैक्स में आप नोट कीजिएगा ये भारतीय नौसेना। तो पहला क्वेश्चन हो गया नौसेना। दूसरा सबसे बड़ा द्विवार्षिक, कैसा है? 2 वर्ष में एक बार थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्ध अभ्यास। ये दोस्तों कैसा है? ये तैयारी के लिए है, रेडीनेस। किसके लिए दोस्तों? रेडीनेस। और ये है क्या एक्चुअली में? ये थिएटर है। क्या है दोस्तों? ये थिएटर है। और नोट करके रखना है रेडीनेस, तैयारी के लिए है। 2 वर्ष में दोस्तों एक बार होता है। नौसेना का सबसे बड़ा दोस्तों युद्ध अभ्यास। तो इसे भी छाप लेना। ट्रोपैक्स अगर आपसे पूछे क्या है तो ट्रोपैक्स में एक लाइन ध्यान रखनी है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्ध अभ्यास है ट्रोपैक्स। कौन सा? ट्रोपैक्स। हाँ पहली बार पढ़ा है रे भाई, जभी तो मैं कह रहा हूं तेरे से। मैंने शुरुआत में लिखाया था कि इस क्लास की 1 घंटे की क्लास के बाद में आपको इस टॉपिक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे एक्सरसाइज जो हैं वो मैं आपको लिखा दूंगा। ये हुआ कहां पर है? हिंद महासागर। तो नोट कर लेना, हिंद महासागर में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों इसका नाम क्या है? ट्रोपैक्स है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स डेजर्ट फ्लैग। अपना दिमाग घुमाओ एक बार। और मैंने आपको याद कराया था एक्स डेजर्ट नाइट। क्या? एक्स डेजर्ट नाइट। और मैंने आपसे कहा था कि ये वाली किसके बीच थी? भारत और फ्रांस। किसके बीच थी? भारत और फ्रांस। ये है एक्स डेजर्ट नाइट। क्या है ये दोस्तों? है एक्स डेजर्ट नाइट। और अगर आपसे पूछे
एक्स डेजर्ट फ्लैग जो है, ये फ्लैग एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच है? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात। किसके बीच है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। कैसे याद करोगे? अरे एक बात बताओ, सिलेक्शन के बाद में रात जो है दोस्तों कहां गुजारोगे? अरे पेरिस में। कहां? पेरिस में। भाई साहब ध्यान रखना, ये जो रात है ना, ये सिलेक्शन के बाद कहां? पेरिस के अंदर। कहां दोस्तों? पेरिस है। आईफिल टावर। क्या होगा दोस्तों? पेरिस में गुजारेंगे, आईफिल टावर के नीचे फोटो खिंचाएंगे। क्या? फोटो खिंचाएंगे। तो नोट करके रखना, भारत और फ्रांस एक्स डेजर्ट नाइट है। और दोस्तों एक्स डेजर्ट फ्लैग ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे पूछे इसका आयोजन कब हुआ है, तो मार्च 2021 में इसका आयोजन किया गया। और अगर पूछे कहां पर किया गया, तो लिख लेना आयोजक स्थल भी दोस्तों इसका संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात ही इसका आयोजक स्थल है। कहां हुआ था? वही हुआ था दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो छापिएगा, छाप लो। सर ये किसके बीच है? हाँ, इसको भी नोट करना, ये वायुसेना के बीच है। किसके बीच है दोस्तों? ये ध्यान रखना है, ये भी किसके बीच है? वायुसेना, एयर फोर्स के बीच में है। तो ये तो याद ही नहीं रखना, वो भी एयर फोर्स थी, ये भी एयर फोर्स है, कोई समस्या ही नहीं है ना। वो भी एयर फोर्स थी, ये भी एयर फोर्स है। उसका आयोजन कहां हुआ था? जोधपुर में। इसका आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। वो भारत और फ्रांस दोस्तों, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो दोनों पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा ध्यान रखना है दोनों की दोनों पॉइंट। लिख लिया आपने? तो नाइट कहां गुजारोगे? पेरिस में। ठीक है। हाँ सर, पड़ोसन। अरे भाई बहुत किराया लगता है। हाँ यही रहने दो पड़ोसन को। ठीक है, बहुत किराया लगता है। ठीक है, पेरिस का। हाँ आप ऐसा करना, आईफिल टावर लिया ना, यहीं पर लिया ना उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, डस्टलिक दोस्तों सेकंड। कौन सी है? डस्टलिक सेकंड। पहली बात तो कब इसका आयोजन हुआ? मार्च 2021 में। और दोस्तों ट्रिक आप याद करो फटाफट से, कि जो दोस्तों रानी थी, वो रानी कहां गई? उजड़े वन में गई। कहां गई दोस्तों? उजड़े वन में। और वहां उसको क्या लग गए? वहां लग गए उसको दस्त। क्या लग गए? दस्त लग गए। तो नोट करना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि डस्टलिक सेकंड जो है इसका आयोजन किस किस देश के बीच हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान। किसके बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा प्रश्न, इसका आयोजन कहां हुआ है? तो लिख लेना, इसका आयोजन हुआ है रानीखेत उत्तराखंड। कहां हुआ? रानीखेत उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। और एक बात आपने गौर की, ये कौन से नंबर का है? सेकंड, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों दूसरा संस्करण है। क्या है? ये सेकंड दोस्तों संस्करण है, दूसरा संस्करण है डस्टलिक सेकंड का। कहां पर आयोजन हुआ? रानीखेत उत्तराखंड में। और अगर आपसे पूछे मार्च 2021 में दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया गया, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में इसका आयोजन हुआ है। तो छाप लीजिएगा, डस्टलिक सेकंड। ये कैसा अभ्यास है? इसे भी लिख लो, ये दोस्तों एक तरह का संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या है ये दोस्तों? ध्यान रखना, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। इंग्लिश में भी नोट करना, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कैसा है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो कहां पर हुआ है? रानीखेत में हुआ है इसका आयोजन। छापिए फटाफट। देखिए मैंने आपको
एक्स डेजर्ट नाइट पढ़ाया, जो छाप रहे वो छापिए, जिन्होंने छाप लिया वो अपने दिमाग में घुमाओ। एक्स डेजर्ट नाइट मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों, इंडिया फ्रांस जोधपुर के अंदर वायुसेना। फिर मैंने आपको उसके बाद दोस्तों एक्स डेजर्ट नाइट के बाद में डेजर्ट फ्लैग भी आपको पढ़ाया है, जो इंडिया संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ और एयर फोर्स के साथ में किया गया। डस्टलिक की पूछ ले तो ध्यान रखना रानीखेत भारत उज्बेकिस्तान, और दूसरा संस्करण है संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। छापिए। सर आपने हमारी क्लास में पढ़ाया, अरे अभी ये तो मैंने पढ़ाए हैं मेरी जान ऑफलाइन में, लेकिन अब आगे वाले जो अपडेट हैं जैसे कोंकण हो गया, सिम्बैक्स हो गया, या आपके सूर्य किरण हो गया, वो अपडेट तो अभी हुए ना, तो इसलिए पढ़ा रहा हूं ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है पाबी 2021। इसको ऐसे लिखना आप, अगर ये छपा तो आपका सिलेक्शन है। क्या आपका सिलेक्शन है? इसे लोग छोड़कर जाएंगे। पाबी 2021 पहली बात तो लिख लेना, पापियों ओ पापियों सुनो मेरी बात, ये जो पाबी 2021 है इसका आयोजन हुआ है मार्च 2021 में। अगर आपसे पूछे ये कैसा युद्ध अभ्यास है तो नोट करना, इंग्लिश में लिखना ये एंटी टेरर, क्या है दोस्तों इंग्लिश में लिखिएगा, ये एंटी टेरर एक्सरसाइज है। क्या है? एंटी टेरर एक्सरसाइज है। हिंदी में कहे तो आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास। क्या है? आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास कौन सा है? वो है दोस्तों आपके पाबी। अगर आपसे पूछे ये कहां पर इसका आयोजन हुआ है तो लिखना ताशकंद, इसमें इसका आयोजन हुआ, और ये किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की दोस्तों राजधानी है। तो आपसे पूछे पाबी दोस्तों नोट करना मार्च 2021 में हुआ है, और अगर पूछे आपसे एंटी टेरर एक्सरसाइज है कहां पर हुआ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। और ये इसका संबंध किस संगठन से है? यही सवाल है जो छप सकता है दोस्तों। अगर पूछे इसका संबंध किस संगठन से है तो लिखना संघाई सहयोग संगठन। किससे है? संघाई सहयोग संगठन, SCO। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज इसका संबंध किससे है? संघाई सहयोग संगठन से इसका संबंध है। और इस संगठन में हाल ही में नवा देश कौन सा शामिल हुआ है? वो हुआ है ईरान। सुबह ही पढ़ाया है। क्या अगर आपसे पूछे इस संगठन में दोस्तों नवा जो देश है, क्या जो नवा देश है वो कौन सा शामिल हुआ है तो वो हुआ है दोस्तों ईरान। कौन है? ईरान इसमें शामिल है। भारत और दोस्तों पाकिस्तान जो है वो भी इसके अंदर पहले से ही शामिल है। तो चारों पॉइंट आपके सामने है, अच्छे से छाप लेना। और जो अभी तक देखिए उत्कर्ष में ऑफलाइन नहीं पढ़कर आए ना, नहीं पढ़ पाए, उनके पास में बेहतरीन मौका है दोस्तों पढ़ने का ना। आप आराम से पूरी शिद्दत के साथ में नोट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स को छोड़िए, आप अपने नोट करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पूरा उत्कर्ष दोस्तों अभी पढ़ रहा है वर्तमान में, इसलिए हमारी जिम्मेदारी और अधिक है ना। तो नोट करना, एंटी टेरर एक्सरसाइज आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और इसका संबंध किससे है? संघाई सहयोग संगठन से इसका संबंध है। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने वज्र प्रहार और लिखा था ना, पर मैं भूल गया उसको बताना, तो नोट कर लेना वज्र प्रहार मैंने लिखा था पर वो मिटा दिया दोस्तों। वज्र प्रहार ये किसके बीच होता है? ये होता है दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका USA। किसके बीच में? भारत और अमेरिका। इसका आयोजन कब हुआ है? मार्च 2021 में। कब हुआ? मार्च 2021 में। और अगर आपसे पूछे आयोजन स्थल कौन सा है तो लिख लेना हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। पहला क्वेश्चन वज्र प्रहार
किन दो देशों के बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में। अगर पूछे कब हुआ? मार्च 2021 में हुआ। और दोस्तों स्थल अगर आपसे पूछे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो स्थल है वज्र प्रहार के आयोजन का। छापिएगा, हाँ छाप लीजिए ना, इसको भी छाप लीजिए, वो मिट गया था उस समय ना, छाप लीजिए। रक्त बहाकर श्रृंगार करो खामोश, यहां तलवार नहीं, हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। क्या? कतई स्वीकार नहीं। चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखना, शांतिर उग्र सेना। एक्चुअली में दोस्तों ये जो शब्द है ना शांतिर उग्र सेना, ये बंगाली भाषा का शब्द है। किसका? बंगाली भाषा। अगर आपसे पूछे इसे हम हिंदी भाषा में क्या लिखेंगे? शांति के लिए अग्रसर सेना। क्या? शांति के लिए अग्रसर सेना। जैसे अगर मैं तुम्हें दोस्तों बंगाली भाषा में बुलाऊं, एक तो रसगुल्ला हो गया और मैं तुमसे कहूं रसोगुल्ला, क्या मजा आए दोस्तों। ऐसे ही इसे बंगाली में क्या बोलते हैं? शांतिर उग्र सेना। क्या? शांतिर उग्र सेना, शांति के लिए अग्रसर सेना। अगर आपसे पूछे ये दोस्तों कहां? मार्च 2021 में। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा है, बताना मुझे शांतिर उग्र सेना का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ? आप तुरंत कह दोगे भारत बांग्लादेश। मैं कहूंगा आंसर गलत। क्या? आंसर गलत। सुनो मेरी बात, शांतिर उग्र सेना, पहली बात तो लिखना इसके आयोजन का विशेष कारण। क्या? इसके आयोजन का विशेष कारण। दो कारण है दोस्तों इसके। पहला कारण कौन सा है? तो पहला कारण छापिएगा, शेख मुजीबुर रहमान। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान का की 100वीं दोस्तों हैप्पी बर्थडे। क्या? अगर आपसे पूछ ले कि शेख मुजीबुर रहमान का 100वां हैप्पी बर्थडे, पहला कारण। दूसरा कारण क्या दोस्तों? या बताओ मुझे, अपना जो पोथा था बांग्लादेश दोस्तों कब आजाद हुआ? 1971। कब हुआ? 1971। तो बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ, ये भी ध्यान रखना है आपको। आजादी की 50वीं वर्षगांठ, ये दोनों की दोनों दोस्तों इसके आयोजन का कारण है। नोट कर लेना, शेख मुजीबुर रहमान अगर आपसे पूछे दोस्तों तो 1921 है और बांग्लादेश की आजादी ये 1971। इसको 50 वर्ष हुए और इसको दोस्तों ध्यान रखना इसकी 100वीं वर्षगांठ है। क्या? इसकी 100वीं वर्षगांठ है और इसको 50 वर्ष पूरे हो गए। अगर आपसे अब पूछे, क्या आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि शांतिर उग्र सेना, इसका आयोजन बांग्लादेश ने किया, इसमें भाग लेने कौन गया? भारत गया। पर केवल दो देशों के बीच में नहीं है दोस्तों, और भूटान है, श्रीलंका है, वो भी इसमें शामिल है। तो लिखना दोस्तों इसका आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है बांग्लादेश। किसने किया है? बांग्लादेश ने। और अगर पूछे इसमें दोस्तों भारत ने, भारत है, श्रीलंका है, भूटान है। क्या? भारत, श्रीलंका, भूटान ने इसमें भाग लिया है। तो सवाल आराम से पढ़ना और पूरी शिद्दत से नोट करना और ध्यान रखना, ये क्लास दोस्तों YouTube पर इस एक्सरसाइज की रामबाण क्लास होने वाली है। मैं आज आपसे कह रहा हूं अगले 30 मिनट में आप समझ जाओगे मैंने आपको क्या क्या दोस्तों समझा दिया। तो नोट करना, शांतिर उग्र सेना, पहली बात तो इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, आयोजन कहां हुआ है, किस किस ने इसमें भाग लिया। ये लाल पीला मुंह वाला क्या समझाना चाह रहा है मुझे? अच्छा, पड़ोसन को उसकी औकात दिखाएंगे। मत दिखाना भाई, रहने दे, कहीं पड़ोसन भी पढ़ रही हो हमारे साथ ही। खंजर एक्सरसाइज, खंजर दोस्तों कब हुआ है? अप्रैल 2021 में। खंजर
बिस्की पी के खंजर निकाला। लिखना, अगर आपसे पूछे क्या हुआ, बिस्की पीकर क्या निकाला, बिस्की पीकर दोस्तों खंजर निकाला। क्या निकाला? खंजर निकाला। तो अगर आपसे पूछे इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो बिस्की से बन गया बिस्कैक। क्या बन गया? बिस्की से बन गया बिस्कैक। तो बिस्कैक किसकी राजधानी है? ये राजधानी है दोस्तों किर्गिस्तान। किसकी है? किर्गिस्तान। तो लिखिएगा, इसका जो आयोजन है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, किसके? भारत और किर्गिस्तान के बीच में अप्रैल 2021 को किया गया। और आयोजन स्थल कौन सा है? वो भी दोस्तों ये है बिस्केक। कौन सा है? अगर आपसे पूछे इसका आयोजन स्थल कौन सा है, तो बिस्केक इसका आयोजन स्थल है। तो पहला पॉइंट, खंजर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? भारत और किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, इसका आयोजन स्थल कौन सा है? बिस्केक दोस्तों इसका आयोजन स्थल है। और अगर आपसे पूछ ले कब हुआ है, अप्रैल 2021 में इसका दोस्तों आयोजन किया गया। छापिए। हाँ छापिए, आराम से छाप लीजिए ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पेन बदल बदल के छापिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, देखो कटलैस 2021। पहली बात तो इसका आयोजन जुलाई अगस्त के बीच में हुआ, कटलैस 2021 का। देखिए कटलैस का जो आयोजन है, अगर तुम्हें याद हो, इसका आयोजन कहां किया गया था? अफ्रीका के पूर्वी तट पर। याद करो, इसका जो आयोजन है अफ्रीका के पूर्वी तट पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। और इसमें भारत की तरफ से नोट लगाना, 2000 का नोट लगाओ और लिखो भारत की तरफ से, भारत की तरफ से इस युद्ध अभ्यास में, भारत की तरफ से इस युद्ध अभ्यास में, इस युद्ध अभ्यास में INS तलवार ने भाग लिया। क्या? INS तलवार ने भाग लिया। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई कटलैस, कटलैस क्या? कटलैस क्या? कटलैस मतलब कि ये ध्यान रखना, तलवार। क्या? तलवार। तो कटलैस एक्सरसाइज अफ्रीका के पूर्वी तट पर इसका आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से इसमें INS तलवार जो है इसने दोस्तों भाग लिया। जुलाई अगस्त 2021 में इसका आयोजन किया गया। हाँ छापिए। लिखो लिखो लिखो, किसके बीच है? अच्छा लिखा नहीं क्या? ये भी लिख लो, ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। अगर आपसे पूछ ले ये भाग ले रहा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेवल शिप। INS की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। क्या है? इंडियन नेवल शिप। तो कौन सी भाग लेगी इसमें? नौसेना भाग लेगी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है रे? लिख लो, इसमें किसने भाग लिया है? ये नौसेना ने इसमें भाग लिया। ये नौसैनिक समुद्री अभ्यास है। देखिए अगला एक और था जो मैंने मिटा दिया, उसका नाम भी लिख लेना, डिफेंडर यूरोप। क्या नाम था? डिफेंडर यूरोप 21। पहली बात तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का आयोजन किसने किया है? तो लिख लेना, इसका आयोजन किया नाटो ने। किसने किया है? NATO, नाटो ने इसका आयोजन किया है। तो पहले देखिए सर थोड़ा तेज पढ़ाई, अरे मैं कह रहा हूं ना, कल से ध्यान रखना, मैं लिखाऊंगा नहीं है ना, फिर देखना वही स्पीड में आपको दिखाता हूं अपनी। डिफेंडर यूरोप 21 है, नाटो ने दोस्तों इसका आयोजन किया है। ये नाटो क्या है? नाटो लिखना दोस्तों आप सभी, ये एक संगठन है। क्या है? संगठन है। इसकी जो स्थापना है वो 1949 में हुई। कब हुई? 1949 में। अगर आपसे पूछे इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लेना नॉर्थ अटलांटिक। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? अगर आपसे पूछे उत्तरी
उत्तरी अटलांटिक, हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। तो छाप लीजिए नाटो दोस्तों, इसके द्वारा इसका आयोजन होता है। डिफेंडर यूरोप 21 का नाटो की स्थापना 1949 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय नोट करना ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। कहां है? ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है इसके अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। तो छाप लो एक बार, डिफेंडर यूरोप 21 आयोजन कहां हुआ? नाटो के अंदर इसका, नाटो ने इसका आयोजन किया है। संगठन दोस्तों लिख लेना 1949। अगर इसकी स्थापना पूछे, इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। छाप लिया? हाँ, यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय यहीं स्थित है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है एकदम। देखिए अगला नाम लिखिएगा जायेद तलवार 21। नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जायेद जो है ना दोस्तों, यह शब्द किस देश से संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे पूछे शेख जायेद पुरस्कार, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले शेख जायेद पुरस्कार, तो ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये भी ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे पूछे जायेद पुरस्कार, ये भी दोस्तों किससे संबंधित है? संयुक्त अरब अमीरात। तो मतलब जायेद जो है वो किसके लिए उपयोग आएगा? संयुक्त अरब अमीरात। तो अगर आपसे पूछे इसका आयोजन कब हुआ है? अगस्त 2021 में हुआ। और नोट करना किस किस देश के बीच हुआ? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इसके बीच में इसका आयोजन किया गया। तो अगर आपसे पूछे इसका आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ध्यान रखना भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? अबू धाबी में। कहां हुआ? तो इसका आयोजक स्थल कौन सा है? तो लिखना इसका जो आयोजन स्थल है वो है दोस्तों अबू धाबी। कहां है? अबू धाबी। और अबू धाबी दोस्तों कहां स्थित है? ये राजधानी है संयुक्त अरब अमीरात की। छापिए जायेद तलवार 2021। अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। आयोजन स्थल पूछे इसका अबू धाबी के अंदर आयोजन स्थल है। और अगर पूछे आपसे कि जायेद का मतलब किससे है, इसका मतलब ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात से इसका संबंध है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन मालाबार 2021। यही क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में RAS 2018 के अंदर। अब देखिए मालाबार 2021, पहली बात तो इसका आयोजन कहां हुआ है? गुआम तट, जो कि दोस्तों किसके पास है? गुआम द्वीप। कौन सा द्वीप है? गुआम द्वीप, जो कि अमेरिका के हाथ में। अगला क्वेश्चन आयोजन कब हुआ है? अगस्त 2021 में इसका आयोजन स्टार्ट हुआ। अगर आपसे पूछे नोट लगा के लिखना, ऑस्ट्रेलिया इसका नवीनतम देश है। लिखिए ऑस्ट्रेलिया इसका नवीनतम देश है। तो लिख लेना, अगर आपसे पूछे इसका नवीनतम देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका नवीनतम देश है। अगर आपसे पूछे कौन कौन से देश शामिल हैं, तो भारत है, भारत के साथ में जापान है, इसके साथ में दोस्तों अमेरिका है, और इसके साथ में लिख लेना ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों का एक संगठन है और उन संगठन का नाम क्या है? उसका नाम है QUAD। क्या नाम है? QUAD। इसे कहते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। तो अगर आपसे पूछे कि मालाबार का आयोजन, क्या मालाबार का आयोजन किस संगठन के बीच होता है? क्वाड के बीच होता है। किसके? क्वाड के बीच में। और क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश हैं। नवीनतम देश कौन सा है? यह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? गुआम द्वीप, अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। और दोस्तों कब हुआ है? अगस्त 2021 में इसका आयोजन किया गया। छापिए,
ये इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में से एक होती है मालाबार। ठीक है, अरे क्वेड की फुल फॉर्म थोड़ी होती है, क्वेड का मतलब ही क्या है, चार। क्या क्वेड का अर्थ होता है चार। देखिए अगला लिखिए कोंकण 2021। केवल इतना ध्यान रखना, कोंकण जो एक्सरसाइज है वो भारत और लिखना दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, किसके बीच है, भारत और यूनाइटेड किंगडम जो है इसके बीच में होती है। ध्यान रखना कौन सी एक्सरसाइज, कोंकण 2021। अगस्त 2021 में इसका आयोजन किया गया। काजिंद 2021 है, काजिंद, देखिए काजिंद, इसमें दोस्तों KAZ, यह कजाकिस्तान, क्या है, कजाकिस्तान है, और IND यह है दोस्तों इंडिया, क्या है, इंडिया। तो अगर आपसे पूछे कजाकिस्तान और भारत इनके बीच में है काजिंद 2021, तो अगर आपसे पूछे कजाकिस्तान और भारत काजिंद 2021 कब हुई है, अगस्त सितंबर 2021 में। छापिए कोंकण अगर आपसे पूछे तो भारत आपके यूनाइटेड किंगडम ध्यान रखना है, और काजिंद आपसे पूछे तो भारत और कजाकिस्तान ध्यान रखना है। छापिए छापिए। हाँ लिख लीजिए, इसका आयोजन इंग्लिश चैनल में हुआ है। कहाँ हुआ है, अगर आपसे पूछ ले इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इंग्लिश चैनल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। इंग्लिश चैनल कोंकण का लिख लिया, हाँ लिख दिया। अरे कोंकण कहाँ हुआ है, लिख दिया। इंग्लिश चैनल जो आपके इंग्लैंड के नीचे स्थित है ना, इंग्लिश चैनल, वहां इसका आयोजन हुआ है कोंकण 2021 का, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अब देखिए सिम्बैक्स, ये सबसे लेटेस्ट है, सितंबर 2021 है। सिम्बैक्स में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बड़ी बारीक बात है। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सिंगापुर, क्या नाम है, एस का अर्थ है सिंगापुर, और आई का अर्थ क्या है दोस्तों, आई का अर्थ है इंडिया, क्या है, इंडिया। तो ध्यान रखना है किस किस के बीच में है, तो सिम्बैक्स 2021 भारत और सिंगापुर के बीच है। किसके बीच है, भारत और सिंगापुर के बीच है। और इसका आयोजन कहां हुआ है, दक्षिण चीन सागर, कहां हुआ है, दक्षिण चीन सागर में इसका दोस्तों आयोजन किया गया। तो अगर आपसे पूछे सिम्बैक्स 2021 सितंबर 2021 लेटेस्ट एकदम है, भारत सिंगापुर के बीच में है, और दोस्तों दक्षिण चीन सागर जो है उसमें इसका आयोजन किया गया। नोट करके रखना, भारत और सिंगापुर, नाम क्या है, सिम्बैक्स, क्या नाम है, सिम्बैक्स। और लिख लेना भारत सिंगापुर दक्षिण चीन सागर। और सूर्य किरण की बात करूं दोस्तों, यह भी सितंबर, ये तो आज या कल में पढ़ाई थी मैंने आपको ना, सूर्य किरण। तो नोट करना, भारत और नेपाल किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच है। इसका जो आयोजन है वो हुआ है दोस्तों पिथौरागढ़, कहां हुआ, पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ जो है दोस्तों ये कहां स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, सूर्य किरण जो है ये भी दोस्तों कैसा अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। कैसा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण। किस किस के बीच हुआ है, भारत नेपाल। कब हुआ, सितंबर 2021 में। कहां इसका आयोजन हुआ है, पिथौरागढ़, ये दोस्तों यूनाइटेड पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। यह है अब तक की लेटेस्ट एक्सरसाइज जो आपके सामने है, सूर्य किरण। क्या है, सूर्य किरण, अब तक के नवीनतम युद्ध अभ्यास। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था मैं आपको दो तरह की चीज पढ़ाऊंगा, एक तो जनवरी से सितंबर तक की एक्सरसाइज, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों कौन सी, सिम्बैक्स कौन सी है। सिम्बैक्स में नाम देखो, एम, एम का मतलब मैरीटाइम, नौसेना। क्या है, एम का मतलब होता है मैरीटाइम, मतलब कि कौन सी है, नौसेना। अब देखिए ये तो हो गया जनवरी से सितंबर,
इसके बाद में दोस्तों कहानी आती है और वो कौन सी है, अदर युद्ध अभ्यास। इसमें आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि ये 2020 में हुई है या 2019 में हुई है, और दोस्तों देश ध्यान रखना है आपको किस किस देश के बीच में, मतलब मेरा उद्देश्य छूटे ना केवल, है ना, इसलिए पढ़ा रहा हूं। अजय वॉरियर दोस्तों ये लिखना भारत और इंग्लैंड, किसके बीच है, भारत और इंग्लैंड। अकुवरिन लिख लेना भारत और दोस्तों मालदीव, किसके बीच है, भारत और मालदीव। मित्र शक्ति ये दोस्तों भारत और लिखना श्रीलंका, कौन है, भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति। और अगर आपसे पूछे समुद्र शक्ति या फिर गरुड़ शक्ति, क्या समुद्र शक्ति या गरुड़ शक्ति, ये दोनों की दोनों लिखना दोस्तों भारत और इंडोनेशिया, किसके बीच है, भारत और इंडोनेशिया समुद्र शक्ति या फिर गरुड़ शक्ति। इसके साथ में दोस्तों छापो अजय वॉरियर भारत इंग्लैंड, अकुवेरिन भारत मालदीव, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति, ये दोस्तों भारत और इंडोनेशिया। लिख लिया। हाँ, अगला पॉइंट सिलीनेक्स, ये लिख लेना दोस्तों। देखो सिलीनेक्स SL का मतलब हो गया श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। और I का मतलब क्या है दोस्तों, आई का मतलब है इंडिया, तो भारत और श्रीलंका कौन सी है, भारत और श्रीलंका। एक लास्ट और लिख लेना दोस्तों, उसका नाम है एलिफेंट, कौन सी है, एलिफेंट। और अगर आपसे पूछे एलिफेंट किसके बीच है, तो भारत और मंगोलिया, किसके बीच है, भारत और मंगोलिया। अब देखिए सारी एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ा दिया ना, अब दो सवाल मैं आपसे पूछता हूं और आप खुद देखना कितने आप पानी में हो, कितना आपको आता है, ठीक है। अब देखिए ये दो सवाल आपके सामने है, दोनों की दोनों परीक्षा में पूछे जाएंगे। संप्रीति लिख लो, लिख लो, संप्रीति जो है ना, ये दोस्तों भारत और बांग्लादेश, किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश, ये संप्रीति एक्सरसाइज। अब आओ हैंड इन हैंड, अरे छोड़ो उसको, चाइना का माल है। ये बताओ ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन सा सुरक्षा बल करता है, असम राइफल्स AR करता है, CRPF करता है, या BSF करता है, या CISF करता है। तो देखिए इसका जो आंसर है ना वो है दोस्तों BSF। लास्ट का सवाल अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे ऑपरेशन सर्द हवा, इसका जो आयोजन है वो करता है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कौन करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल, कौन है, सीमा सुरक्षा बल, ये इसका आयोजन करता है। ऑपरेशन सर्द हवा उद्देश्य क्या होता है, आतंकवादी जो घटनाएं दोस्तों उन्हें रोकना, इसका उद्देश्य है। ये देखिए इसको जो बताएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। देखो सी विजिल का संबंध है, अभी तो तुम बता दोगे इसका आंसर कि आपको पता है टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा है। हाँ आपको पता है, हिंद महासागर पर निगरानी रखने वाला ड्रोन, एक परमाणु पनडुब्बी, टॉरपीडो और भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास। समझ रहे हो, ये देखो आपके सामने क्वेश्चन है, सी विजिल जो है इसका संबंध किससे है। अब देखिए जब पेपर में आपके सामने आएगा ना, आपके दोस्तों हालत खराब होगी, क्या इसमें हालत खराब हो जाएगी। अभी तो आपको पता है कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, भाई साहब सी विजिल जो है गुरुजी पढ़ा ही रहे। हाँ, हिंद महासागर पर निगरानी रखने वाला ड्रोन, पहला परमाणु पनडुब्बी, तीसरा टॉरपीडो, एक ऑप्शन और देना चाहिए था इसमें, कोरोना का बचाव राहत अभियान। क्या कोरोना का बचाव राहत अभियान, कोरोना का बचाव राहत अभियान। बताओ क्या आंसर है, हिंद महासागर पर नजर रखने वाला ड्रोन। हाँ कई तो होशियार होंगे, वो सोचेंगे अभी तो युद्ध अभ्यास पढ़ा रहा है, युद्ध अभ्यास का क्वेश्चन ही तो पूछेगा, अभी रुक जा, अभी आंसर बताऊंगा, चिंता मत करो। टॉरपीडो, चलिए टॉरपीडो वाले लोग हैं 25%, कौन है, 25% है टॉरपीडो के साथ में। परमाणु पनडुब्बी गजब, इसके साथ में 25%।
हिंद महासागर पर निगरानी रखने वाला ऑप्शन ई, हाँ ये आए 5%। कौन है? 5% है। हाँ हाँ, परमाणु पनडुब्बी, अरे बढ़ रहा है यार, इसका क्या चक्कर है? परमाणु पनडुब्बी पे लोग ज्यादा जा रहे हैं ना। हाँ, इस पे कर देते हैं 40%, है ना, 40% है। हाँ, इस पे 25 ही रहेंगे, इस पे 10% इस पे भी है ना। हाँ, और हाँ चलो इस पे मान लेते हैं 10%। 10 और 25 हो गए भाई साहब 35, और 35 और 50 हो गए 85। ये 15% किसके साथ हैं? हाँ 5, ये रहा 10% जो है किसके साथ हैं? ये हमारे साथ है। क्या ये हमारे साथ है? गुरुजी आप जहां जाओगे हम आपके पीछे पीछे जाएंगे, आप चिंता मत करो, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ है ना। अरे माय डियर रसगुल्ला, ध्यान रखना, जो सी विजिल है ना, ये भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। लिख लो, क्वेश्चन को लिख लेना कि भारत का सबसे बड़ा तटीय, ध्यान रखना, तटीय रक्षा अभ्यास कौन सा है? सी विजिल। क्या है? सी विजिल। इसके नाम से ऐसा लगता है कि समुद्र पे निगरानी रखने वाली कोई चीज होगी, है ना। एक्चुअली में है समुद्र पर निगरानी, लेकिन दोस्तों ये युद्ध अभ्यास है। क्या है? ये एक्सरसाइज है भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास। अब बताओ कैसी लगी आपको क्लास, जितने मैंने आपको एक्सरसाइज पढ़ाए थे। पहली बात तो थैंक यू, है ना। मतलब आज अपना उत्कर्ष दोस्तों, जो अपना करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल, क्या करंट अफेयर्स का टेलीग्राम जो चैनल है वो हो चुका है कितना? 6 लाख। कितने का? 6 लाख का अब तक का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का चैनल, अब तक का सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का दोस्तों, करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल जो है वो हो गया है फूल पत्ती वाला परिवार। कितने का? 6 लाख का परिवार। ये केवल आप हो। क्या ये केवल तुम हो? ये तुम्हारी ताकत है। क्या केवल तुम्हारी ताकत है? 6 लाख का धोखा कर दिया। अरे धोखा नहीं किया यार, देखो ऐसे ही होता है ऑफलाइन क्लास में तो, है ना। हाँ, तो 6 लाख का परिवार हो चुका है। आपका बहुत बहुत आभार। इसी खुशी में भाला फेंक जो सीरीज है उसका दोस्तों कैलेंडर जो है वो मैं जारी कर दूंगा अभी क्लास होते ही टेलीग्राम के ऊपर। इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसने ज्वाइन नहीं किया कर लेना। भाला फेंक सीरीज का जनवरी से अगस्त तक की जो करंट अफेयर्स है उसका हर महीने की जो क्लास है वो मैं आपको कैलेंडर जो है वो दोस्तों डाल दूंगा। ठीक है, समुद्र शक्ति भारत सिंगापुर ना मेरी जान, भारत इंडोनेशिया है ना, भारत इंडोनेशिया। ठीक है, हाँ। और दूसरा दोस्तों, कल सुबह तैयार रहना आप सभी करंट अफेयर्स के लिए। बस कुछ भी हो जाए ना, आप मुझसे कितनी भी नफरत करना, लेकिन इस क्लास को आप मत छोड़ना। क्या ये मैं आपसे कह रहा हूं कि बस आप कुछ भी करना, इस क्लास को आप मत छोड़ना। सुबह 6 बजे क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने कोशिश किया आपको भाई, आपको मैं ऑफलाइन का अनुभव करा सकूं कि ऑफलाइन क्लासेस कैसी होती हैं, मैं आपको अनुभव करा सकूं, आपको हर चीज़ में बता सकूं भाई ये वाली क्लास ऐसे होनी चाहिए थी। कोशिश की है, अब आप चेक करना कि कोशिश कैसी रही आपकी। 1 घंटे में जितना भी 1 नंबर तो आप मान के चलना इस क्लास में से छपेगा। और सवाल थोड़ा लेवल का है ना, तो तुम दोस्तों बाजी जीत जाओगे ना, तुम बाजी जीत जाओगे। ठीक है, कुछ घोषणा कर दीजिए। अरे यार मेरे पास तो पढ़ाई है, मैं पढ़ा सकता हूँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। थाईलैंड के साथ कौन सी? ऐसे तो बहुत सारी है मेरी जान। मैत्री है। क्या मुझे पता है, तुझे पता है इसका आंसर? ये ऑफलाइन वाली पूरी फीलिंग ले रहा है ना। हाँ, भारत थाईलैंड मैत्री है। कौन सी है? भारत थाईलैंड है मैत्री। कौन सी है? मैत्री है। ठीक है, मुझे पता तू पूरी फीलिंग ले रहा है ना ऑफलाइन की। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना पूरी शिद्दत से। मैंने आपको पूरा ऑफलाइन की तरह आपको पढ़ाया है दोस्तों, पूरे प्यार से पढ़ाया ना, जितना प्यार से पढ़ा सकता हूँ ना उतने से पढ़ाया आपको।
हंसते हुए रहना। और देखिए, कोई भी अगर युद्ध आपको जीतना है ना, सुन लो थानेदार वालों, सुन लीजिए ना, कोई भी अगर युद्ध आपको जीतना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा एक जगह ना। जब तक आप एक जगह नहीं आओगे तब तक आप कोई संघर्ष जीत नहीं पाओगे। बस यही कहना चाहूँगा। आगे आप समझ गए होंगे। तो जो भी थानेदार के स्टूडेंट हैं और जिन्हें लगता है कि इस एग्ज़ाम में कुछ हुआ है, तो कल उनका एक आंदोलन है जयपुर के अंदर। अगर आप एक जगह इकट्ठा होना चाहते हो तो वहाँ हो सकते हैं ना। बस इतना कहूँगा, उसको लीगल ही रखना, कुछ भी अनलीगल मत करना, ठीक है। 102 से 105वां संविधान संशोधन पढ़ा दूंगा, चिंता मत कीजिए ना, मुझे याद है ना। हाँ सर, इस क्लास को ऐप में रखिए, ठीक है, ऐप में कर देंगे। और बताइए, चलो एसएससी जीडी, अरे लिख लो, तुम तो एक क्लास है ना, लिख लो इसको तो, ठीक है। कल से हाँ ऐप में कर देंगे, ऐप में कर दूंगा, ठीक है। चलो मस्त रहना, खुश रहना। क्लास के कमेंट बॉक्स में बताना कैसी क्लास लगी आपको ना। समझ गए होंगे आप। जय हिंद। ओके, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो।